ईमा, लियू और मैक्स घबराकर एक खौफनाक लावारिस हवेली के बाहर खड़े हैं, धुंध में लिपटी, ये सोच रहे हैं कि क्या इसके परेशान होने की अफवाहें सच है। एक ठंडी हवा सामने के सहन से गुजरती है, जिसकी वजह से सामने का पुराना दरवाजा धीरे धीरे खिलता है, जैसे उन्हें अंदर की दावत दे रहा हो। वो हिचकिचाते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो दाखिल होते हैं, दरवाजा उनके पीछे बंद हो जाता है, उन्हें अंधेरे में डूबता है। ईमा जल्दी से टार्च ऑन करती है, धूल भरे फर्नीचर और कूब जाले को जाहिर करती है। लियू को एक मेज पर एक पुरानी फटी हुई डायरी मिलती है, जिसके सरवरक पर एलिजा का नाम लिखा होता है, और इसे एहतियात से खोलता है। उन्होंने एलिजा नामी एक नौजवान लड़की के बारे में पढ़ा जो बहुत पहले हवेली में रहती थी। आखिरी इंदराज में अटारी से एक पुरस्रार शोर का जिक्र था। अचानक ऊपर से कदमों की आवाज गूंजी, जोर से करीब तर होती चली गई, जिससे बच्चे जिम गए और छत को घूरने लगे। मैक्स ने अटारी की छानबीन करने का मशवरा दिया, लेकिन ईमा बेचैनी महसूस करते हुए हिचकिचाती है। एक लम्हे के बाद वो सब एक दूसरे के साथ रहने के लिए मुत्तफिक हैं। उन्हें एक तंग सीढ़ी मिलती है जो अटारी तक जाती है। हर कदम के साथ हुआ के ठंडी होने के साथ ही उनके पैरों के नीचे सीढ़ियां सरक रही हैं। अटारी पर पहुंचकर उन्हें पता चला कि यह पुराने धूल आलूद सामान से भरा हुआ है, टूटे हुए खिलौने, कदीम फर्नीचर और कूब जाले से ढके डब्बे। ईमा ने कोने में एक बड़ा पुराना आईना देखा और कुछ हिचकिचाहट के बाद इस पर छाई हुई धूल भरी चादर को खींचकर उसकी फटी हुई सतह को जाहिर किया। जैसे ही वो आईने में देखते हैं, इनके पीछे इनेकास में अचानक एक सायादार शख्सियत नमूदार होती है। बच्चे चीखते हैं और मुड़ते हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं है। भारी सांस लेते हुए उन्होंने देखा कि आईना अब उनकी तस्वीरों की अक्कासी नहीं करता, बल्कि इसके बजाय कमरे को इसी तरह दिखाता है जैसा कि बरसों पहले था। अचानक अक्कासी फिर बदल जाती है। एलिजा को कुर्सी पर बैठा अपनी डायरी में लिखते हुए बच्चों से बेखबर उसे देखता हुआ दिखाता है। ये महसूस करते हुए कि वो एक याददाश्त का मुशाहिदा कर रहे हैं, बच्चे देखते हैं कि एलिजा एक शोर सुनता है और घबराकर अटारी के दरवाजे की तरफ देखता। जैसे ही एलिजा उठ खड़ी हुई और एहतियात से दरवाजे के करीब पहुंची, आईना बखर गया, हर तरफ शीशे बिखरे, बच्चों को चौंका और खौफजदा कर दिया। पुरसुकून होने के बाद मैक्स टूटे हुए आईने का एक टुकड़ा उठाता है और देखता है कि यह करीबी बॉक्स में छपी हुई चाबी की अक्कासी करता है। वो बॉक्स को तलाश करते हैं और चाबी ढूंढते हैं, जोशो खरूश के साथ सोचते हैं कि ये क्या खोल सकता है। अचानक अटारी में कहीं से म्यूजिक बॉक्स की खौफनाक आवाज आने लगती है। बच्चे खौफनाक धन की पैरवी करते हैं, उनके दिल धड़कते हैं, यहां तक कि उन्हें धूल भरे शेल्फ पर म्यूजिक बॉक्स मिल जाता है, जो अब भी खुद ही बजाता है। जैसे जैसे वो करीब आते हैं, मौसीकी सुस्त हो जाती है और आखिरकार रुक जाती है। ईमा म्यूजिक बॉक्स को उठाती है और जैसे ही वो इसे खोलती है, एक खुफिया डब्बा खुल जाता है, जिससे एक पुराना तहशदा नक्शा जाहिर होता है। नक्शे को खोलते हुए वो देखते हैं कि यह हवेली के अंदर कई मकामात को निशानजद करता है, खास तौर पर एक कमरे पर एक बड़ा रेक्स होता। असरार को हल करने के लिए पुरज़्म बच्चे खामोशी से अटारी छोड़कर नक्शे की पैरवी करना शुरू कर देते हैं। उनका सफर उन्हें एक लंबे तारीक दालान की तरफ ले जाता है, जो पुराने पोर्ट्रेट से लैस होता है, जो लगता है कि वो चलते हुए उन्हें देख रहे हैं। दालान के आखिर में एक दरवाजे तक पहुंचकर, जिस पर नक्शे पर ब्रेक्स का निशान लगा हुआ है, ईमा दरवाजे की दस्तक तक पहुंचती है। इसका हाथ हल्का सा कांप रहा। दरवाजा खिलता है, एक अजीम अलशान खाक आलूद बाल रूम को जाहिर करता है, जिसके ऊपर एक बड़ा फानूस लटका हुआ है और दूर से मौसीकी की मध्यम आवाज हुआ को भर रही है। बाल रूम के बीच में वो एक बड़ा सजा हुआ सीना देखते हैं। मैक्स आहिस्ता आहिस्ता इस तक पहुंचता है। महसूस होता है जैसे कोई उन्हें देख रहा है। जब मैक्स सीने को खोलता है तो उसे अजीब पुरानी चीजों से भरा हुआ पाया जाता है। मोमबत्तियां, एक कदीम आईना और एक लॉकेट जिस पर एलिजा का नाम कंदा था। जब वो लॉकेट का जायजा लेते हैं तो कमरे में अचानक ठंडक महसूस होती है। उनकी सांसें हवा में दिखाई देती हैं
और उनके ऊपर वाला फानूस हिलने लगता है। एलिजा की भूत शक्ल बाल रोम में नमूदार होती है। इसका इजहार उदास और इल्तिजा करता है। वो लॉकेट की तरफ और फिर दीवार पर लगे पोर्ट्रेट की तरफ इशारा करती है। बच्चे पोर्ट्रेट को एलिजा की मां के तौर पर पहचानते हैं और समझते हैं कि लॉकेट इसका होना चाहिए, जिसमें एलिजा की रूह को आजाद करने की किलीद मौजूद है। वो लॉकेट लेते हैं और इसे पोर्ट्रेट के सामने रखते हैं, जिससे कमरा रोशनी से भर जाता है, क्योंकि एलिजा का भूत पहली बार मुस्कुराता है। जैसे जैसे रोशनी खत्म होती है, एलिजा की रूह आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जाती है। इसकी आवाज नरमी से सरगोशी करती है, शुक्रिया, क्योंकि इसे बिलाखिर सुकून मिलता। मुअम्मा हल होने के बाद बाल रोम अपनी साबिका हालत में वापस आ जाता है, अब ठंडा या खौफनाक नहीं। फानूस साकित है और मौसीकी रुक गई है, जिससे बच्चों में कामयाबी का एहसास पैदा हो गया है। जब वो जाने के लिए मुड़ते हैं तो उन्होंने देखा कि दीवारों पर मौजूद पोर्ट्रेट अब मुस्कुराते चेहरे दिखा रहे हैं, बजाय इसके कि वो पहले देखे थे। हवेली से बाहर निकलते हुए वो देखते हैं कि एक जमाने का खौफनाक घर अब दिन की रोशनी में पुरअमन और खुश आइद दिखाई देता है। बाहर मौसम साफ हो गया है, धुंध छुट गई है और सूरज चमकदार चमक रहा है। हवेली पर गर्म रोशनी डाल रही है। जैसे ही वो चलते हैं, उन्हें एक घंटी की तरह दौर से घंटी की आवाज सुनाई देती है और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, ये जानते हुए कि उन्होंने कुछ अच्छा किया है। वो ड्राइव वे के आखिर में गेट तक पहुंचते हैं। एक आखिरी बार पीछे मुड़ते हुए हवेली को देखते हैं, जो अब सूरज की रोशनी में नहा रहा है, अब परेशान नजर नहीं आता। मुअम्मा हल होने और घर के आखिरकार पुरअमन होने के बाद बच्चे अपने अगले एडवेंचर के लिए तैयार होकर फासले पर चले जाते हैं।